गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के 5 हिडन रूल को लेकर। ये रूल आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर में नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 5 बेसिक रूल आप अपने डेली लाइफ में आपको मिलता तो होगा, लेकिन आप इसको ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते होंगे। तो आइए क्या कहता है ये मेरा 5 हिडन रूल, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो का टाइटल क्या आज मैंने रखा है, 5 हिडन रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर के आज वो 5 हिडन रूल्स सीखेंगे हम, जो ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता आपको, ठीक है। तो आइए क्या है वो रूल, देखिए दोस्तों। जो हमारा रूल पहला है, रूल पहला क्या बताता है कि 2 प्रश्नवाचक वाक्यों को कभी एक साथ नहीं बनाते हैं। क्या? डोंट मेक 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस टुगेदर। क्या? फिर से समझिए, 2 प्रश्नवाचक वाक्यों को कभी एक साथ नहीं बनाया जाता। यानी यदि आपके कभी 2 प्रश्नवाचक वाक्य मिल गए तो दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों को कभी भी, यानी ये 2 सेंटेंस हैं, एक भी पहला वाला भी प्रश्नवाचक है और दूसरा वाला भी प्रश्नवाचक है, तो दोनों वाक्यों को एक साथ अगर आपको बनाना पड़ जाए तो दोनों वाक्यों को एक साथ इंट्रोगेटिव में आप नहीं बना सकते। तो क्या बनाएंगे उसकी जगह, आइए हम दिखाते हैं। पहले एक एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो आपकी एक ट्रांसलेशन आ गया, एक वाक्य आ गया, क्या तुम जानते हो। जैसे इसका तो हो जाएगा डू यू नो, राहुल कहाँ है, वेयर इज राहुल। अब देखिए ये दोनों वाक्य अलग है, तो ठीक है भाई, इनको इंट्रोगेटिव में बना दिए, ठीक है। क्या मेरा नियम कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक पहला है क्या तुम जानते हो, इसकी मीनिंग तो मान लीजिए आप बना लेंगे डू यू नो। फिर एक जो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है राहुल कहाँ है, इसकी भी मीनिंग बन जाएगी वेयर इज राहुल, ठीक है। ये दोनों को नॉर्मली आप ऐसे बना रही तब तो मान लीजिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे कि क्या तुम जानते हो राहुल कहाँ है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आइए हम बताते हैं आपको। दोस्तों मान लीजिए अगर वे दोनों सेंटेंस क्या तुम जानते हो राहुल कहाँ है, यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए तो कुछ लोग अब क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे डू यू नो वेयर इज राहुल। क्या? डू यू नो वेयर इज राहुल। तो अगर ऐसे आप बनाते हैं तो ये वाक्य पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ठीक है। क्या मैंने बताया कि कभी भी दोनों 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक साथ नहीं बनाते। तो कैसे बनाएंगे, आइए इसके नियम को हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों ध्यान से नियम को पढ़िएगा। पहले वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव तथा दूसरे वाले वाक्य को अफर्मेटिव में बदलते हैं। यानी 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाता है तो पहले वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव तथा दूसरे वाले वाक्य को अफर्मेटिव में बदलते हैं, चाहे दूसरा वाला वाक्य इंट्रोगेटिव में ही क्यों ना हो, ठीक है। कहने का मतलब कि यदि पहला 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, तो पहले वाले वाक्य को आप इंट्रोगेटिव में बदलिएगा, दूसरे वाले वाक्य भले ही वो इंट्रोगेटिव क्यों ना हो आप उसे अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, डू यू नो क्या तुम जानते हो, वेयर राहुल इज, वेयर इज राहुल नहीं होगा, वेयर राहुल इज। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, डू यू नो वेयर राहुल इज। इसके पहले मैंने देखिए क्या बना था, डू यू नो वेयर इज राहुल। तो आप क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो डू यू नो वेयर राहुल इज हो जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की, यानी दूसरे हिडन रूल की तरफ। देखिए जो दूसरा हमारा रूल कहता है दोस्तों कि सकारात्मक वाक्य से धोखा मत खाना। अब इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए, सकारात्मक वाक्य से धोखा मत खाना। जैसे डोंट मिस्टेक विथ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो हमें सुनने में तो क्या लगते हैं, होते तो अफर्मेटिव ही हैं, लेकिन हमें सुनने में क्या लगते हैं, इंट्रोगेटिव लगते हैं, और हम गलती से उनको बना देते हैं इंट्रोगेटिव में, जबकि वो रहता है अफर्मेटिव में, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं इसको एक। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
जैसे एक दो वाक्य है, एक मैं जानता हूँ तो इसकी आप इंग्लिश बना लेंगे आई नो। फिर जो दूसरा वाक्य है तुम क्या सोच रहे हो, अब इसकी मीनिंग क्या बन जाएगी, व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, मैं जानता हूँ इसकी मीनिंग क्या होगी, आई नो। अब फिर क्या हो गया, तुम क्या सोच रहे हो, इसकी मीनिंग क्या बन गई, व्हाट आर यू थिंकिंग। यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन यही दोनों वाक्य को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, तो अब इसको कैसे आप बनाएंगे, अब ये हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, समझिए क्या कर रहा है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। इसमें वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, किसी कोई बात उसको बताना चाह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम कल कहाँ गए थे। अब वो क्या कर रहा है, उससे पूछ नहीं रहा है, उसको बता रहा है। अब यहाँ बताने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो देखिए कुछ लोग क्या बनाएंगे इसको, आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग, तो ऐसे बनाएंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। ठीक है, अब इसे आप कैसे बनाएंगे, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है, क्या बनाएंगे, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ऐसे बनाने से देखिए अब ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगी। आइए इसी का एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, सोनू बताएगा, इसका क्या बन जाएगा, सोनू विल टेल। अब क्या दूसरा वाक्य क्या है, धोनी कहाँ रह रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, वेयर इज धोनी लिविंग। क्या सोनू बताएगा को हो जाएगा सोनू विल टेल, धोनी कहाँ रह रहा है का हो जाएगा वेयर इज धोनी लिविंग। जब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को दोस्तों अगर हम एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो आइए इनको कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि सोनू बताएगा धोनी कहाँ रह रहा है। वो पूछ नहीं रहा है कि धोनी कहाँ रहा है, कि सोनू बताएगा कि धोनी कहाँ रह रहा है, ये बताना चाहता है, पूछना नहीं चाहता। ठीक है, तो आइए कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा है, अगर उन्हीं दोनों सेंटेंस को एक साथ हम जोड़ते हैं, तो सोनू बताएगा धोनी कहाँ रह रहा है, सोनू बताएगा धोनी कहाँ रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, सोनू विल टेल वेयर इज धोनी लिविंग। तो अगर हम ऐसे बनाते तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोनू विल टेल वेयर धोनी इज लिविंग। ठीक है, सोनू विल टेल वेयर धोनी इज लिविंग, ये करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। ठीक है, जो ग्रीन कलर से बना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर समझ रहे हैं तो एक लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे हिडन रूल की तरफ। अब जो तीसरा रूल है हमारा दोस्तों, वह है होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। क्या, डोंट पुट टू बिफोर होम। जैसे हम क्या करते हैं, होम को छोड़कर बाकी चाहे जो चीज़ आ जाए, ठीक है, उसके पहले आप टू लगा दीजिएगा, लेकिन यदि होम आ जाएगा तो उसके पहले हम टू नहीं लगाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो देखिए मार्केट के पहले टू लगा है। ही हैज़ गॉन टू वाराणसी, देखिए वाराणसी के पहले टू लगा है। तो इसके आप बाकी चीज़ों को पहले, यानी होम को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो आप वहाँ टू लगा दीजिएगा। आइए इसके थोड़े हम नियम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर हमारा नियम, कहीं जाने पर उस स्थान से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कहीं जा रहे होते हैं तो उस स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं, परंतु होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या, परंतु होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। और कब तक नहीं किया जाता, जब तक इसके पहले कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव ना आ जाए। यानी यदि होम के पहले कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं आता तब तक तो आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि उसके पहले कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ गया तब तो आप टू का प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जांपल बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे क्या है, आई एम गोइंग टू होम, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या, आई एम गोइंग टू होम, क्यों, क्योंकि अब इसके पहले हम क्या, ना तो कोई प्रोनाउन है ना तो कोई वो क्या एडजेक्टिव है। अब इसके सही आंसर क्या होगा, आई एम गोइंग होम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, तो जैसे लिखा है ही इज गोइंग टू रमेश होम। अब यहाँ रमेश का घर है, अब यहाँ रमेश क्या होगा, कोई प्रोनाउन है ना, तो अब देखिए यहाँ टू लगा है, तो अब यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। अब इसके पहले कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं था तो अब यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से सुनिए, यदि होम के पहले कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं आता है तो वहाँ टू का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, होम को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर टू का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे आप पहले करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने चौथे हिडन रूल की तरफ। चौथा रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, देखिए द की सही आवाज़ निकालो।
कहीं कहीं आप देखे होंगे क्या होता है, द होता है, कहीं कहीं पर उसको दी बोला जाता है। ठीक है, क्या, मेक करेक्ट साउंड ऑफ द, यानी कब हम उसको द बोलेंगे, कब हम उसको दी बोलेंगे। आइए हम इसको आप बताते हैं कैसे, कब आप इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर पहला याद रखिएगा, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, वावेल जिससे हम कहें तो स्वर है, तो वहाँ उसको द न पढ़कर दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे, दी। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या किस में हो, वावेल में हो, तो उसको हम द न पढ़ के वहाँ दी पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या है, ई है, अब ई क्या है, वावेल है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, दी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ए है, तो ए वावेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे द को दी पढ़ेंगे। तो या अधिक कहें तो ये सारे स्वर को, यानी यदि किसी भी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, यानी ए ई आई ओ यू ये आए, तो इसके जगह हम द की जगह इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, ए ई आई ओ यू हो, तो वहाँ हम क्या पढ़ेंगे, दी कहेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बताते हैं आपको। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो वहाँ उसका अर्थ कैसे निकलेगा, द पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है, यदि वावेल है तो दी, कॉन्सोनेंट है तो द। क्या, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो वहाँ क्या उच्चारण निकलेगा, द का निकलेगा। जैसे देखिए एफ क्या है, एफ क्या है, तो क्या है, ये आपका वावेल है, वावेल नहीं है, तो वावेल नहीं है तो क्या लगेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, द। अब जैसे यहाँ क्या देखिए क्या लिखा है, सी, सी क्या है, वावेल है, नहीं, वावेल नहीं है, तो अब यानी ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अब इसके पहले अब इसको यहाँ क्या पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अब यहाँ इसका उच्चारण जो होगा वो द पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो, तो वहाँ उसका उच्चारण दी होगा। ठीक है, और यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ किसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, ये था चौथा। अब आइए चलते 5वें और अंतिम हिडन रूल की तरफ। जैसे क्या है दोस्तों, पांचवा रूल कहता है कि संज्ञा से पहले इंग्लिश मत लगाओ। क्या, किसी संज्ञा से पहले, किसी भी संज्ञा से पहले इंग्लिश का प्रयोग मत करिए। क्या, डोंट पुट इंग्लिश बिफोर ए नाउन, डोंट पुट इंग्लिश बिफोर ए नाउन। अब क्या है ये, मतलब क्या हो गया, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं इसमें, आइए हम बताते हैं आपको एक एग्जांपल की मदद से। जैसे दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग बात बात में कहते हैं इंग्लिश टीचर, इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश क्लास, तो ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। ठीक है, अब क्यों गलत है, ये बात ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो ब्रिटिश में रहते हैं, तो उन्हें शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है, यानी इंग्लिश लोग, यानी जो ब्रिटेन के निवासी यानी जो अंग्रेज होते हैं। ठीक है, क्या, जो अंग्रेज होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, यानी जो ब्रिटिश के निवासी होते हैं उन्हें शॉर्टकट में इंग्लिश कहा जाता है, यानी अंग्रेज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम इंग्लिश टीचर बोलते हैं, तो कहने का मतलब वो क्या है, ये कोई अंग्रेज अध्यापक है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों इंग्लिश टीचर, कहने का मतलब अब वो पढ़ाता है तो कोई और विषय है, लेकिन है रहने वाला कहाँ, अंग्रेजी का, यानी ब्रिटिश का रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, वैसे इंग्लिश वीडियो है तो कोई कहीं और का, मतलब किसी और टॉपिक का, लेकिन वो कहाँ का है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का वीडियो है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो कहने का मतलब जो इंग्लिश अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं, जैसे इंग्लिश टीचर, इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश क्लास, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश में निवास करने वाले व्यक्ति नागरिक हैं उनको अंग्रेजी में, ठीक है, या उनको शॉर्टकट में इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी मैन या अंग्रेजी व्यक्ति या अंग्रेज। ठीक है, अब इसको सही कैसे बनाएंगे, आइए वो भी हम बताते हैं आपको। तो इसको सही बनाएंगे दोस्तों, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, द वीडियो ऑफ इंग्लिश, द क्लास ऑफ इंग्लिश, ये तीनों सही है। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे, इंग्लिश टीचर नहीं कहेंगे, इंग्लिश वीडियो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द वीडियो ऑफ इंग्लिश, द क्लास ऑफ इंग्लिश, ऐसे बात करेंगे। ठीक है, अब से आप गलती मत करिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। नोट्स बनाने से आपको रिवीजन में आसानी होती है। ठीक है, जिससे गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। क्या है हमारा मोटिवेशन कोट्स दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है,
क्या मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है? हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप किसी चीज़ को आप पहले से हार जाए, मान लेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो वो वास्तव में चीज़ नहीं होने वाला चीज़ भी नहीं होगा। तो किसी चीज़ को हमें पहले से उसके बारे में विचार नहीं बनाना है। ये हमें मानना है कि ये हमसे अलावा कौन कर पाएगा, ये हम करेंगे। ठीक है, कहा गया ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यदि आप मन से हार गए तो कुछ नहीं कर सकते, यदि मन के जीते हैं तो आप हारा हुआ चीज़ भी जीत जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बनी रहिएगा। चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।